व्हाट्सअप। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा वेदों के बारे में, और मोटिवेशन भी चीज़ें बहुत सारी प्रोवाइड कराऊँगा। तो हालांकि मैंने बोर्ड मंगाया है, तो अभी मेरा बोर्ड आया नहीं, वरना मैं आपको पढ़ाता। तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और उसके पीछे सभी रहते हैं, है ना। आप भी होंगे मैं भी हूँ। तो जनरली सभी रहते हैं, तो वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ज़िंदगी में पैसा हर कोई कमाना चाहता है ना। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, यानी बच्चा हो बूढ़ा हो, ज़िंदगी में सभी पैसा चाहते हैं ना। पैसा भले ही ऊपर तक नहीं जाता है, सभी लोग कहते हैं कि पैसा जो है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, पैसा नहीं जाने वाला ऊपर तक। लेकिन पैसा जब तक रहेगा आपको जीवन में नीचे नहीं गिरने देगा, समझ रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है, और मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ऐसा क्या है और कैसे पैसा कमाएं। तो आप भी अमीर बन सकते हैं, मैं भी अमीर बनूंगा, तो आप भी अमीर जरूर बनेंगे। लेकिन जो स्टेप बुक में बताए गए हैं, हालांकि मैंने जो बुक पढ़ी है उसको मैं अभी रिवील करूंगा कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी है, और उसी में ही जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको उसके सामने दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आपके आएगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आपको, है ना। तो बुक में ही अकॉर्डिंग टू मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। जो भी करना है सब आपको अकॉर्डिंग टू बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल जरूर सक्सेस होंगे। तो चलिए आपके सामने मैं फोटो लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं फोटो आपके सामने स्क्रीन पे आ गई होगी। और इसमें देखिए ये जो बुक है वो बुक मैं बता देता हूँ कौन सी। ये बुक है बेटा नेपोलियन हिल की, यानी नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। तो इसमें जो है क्या है, इन्होंने बताया कि सोचो और अमीर हो जाओ। यानी जिंदगी में अगर आप जितना भी पैसा चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सोचना। यानी जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को नहीं पा पाएंगे। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने 6 पॉइंट दिए, यानी 6 कदम दिए हैं। अगर आप इन कदम पे चलेंगे, इनके बताए रास्ते पे चलेंगे तो बिल्कुल जरूर सक्सेस होंगे। और मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, आप भी जरूर फॉलो करिए। तो चलिए देखिए आपके सामने लिखा होगा कि इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के निम्नलिखित 6 कदम हैं। यानी इच्छा शक्ति यानी आपकी डिजायर या विल पावर के अकॉर्डिंग आप अमीर बन सकते हैं। और निम्नलिखित 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, जो कि अभी बताएंगे, जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। यानी आप अपने सपनों को पा सकते हैं बाय यूजिंग 6 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखिए लिखा, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यानी आप जीवन में जितना पैसा चाहते हैं उसे निश्चित कर लें कि आप कितना पैसा चाहते हैं, है ना। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यानी ये बिल्कुल भी गलत तरीका है कि मुझे ढेर सारा कमाना है, मुझे बहुत सारा कमाना है, मुझे इनफाइनाइट पैसा कमाना है। ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता कि मुझे इनफाइनाइट चाहिए, मुझे बहुत चाहिए। बहुत जैसा वर्ड नहीं होता है कुछ, है ना। तो क्या कह रहा है कि मुझे पर्याप्त कर लें, यानी यह कहना पर्याप्त नहीं है, यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। यानी आप जितना भी है उसको निश्चित कर लें। निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो मैंने भी डिसाइड किया, मैंने भी अपनी डायरी बनाई है, आप भी अपनी डायरी बनाए, बिल्कुल जरूर सक्सेस होंगे। तो मैं क्या लिखा है, यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। यानी आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, कब तक चाहिए वो भी अभी है डिटेल में, और उसको लिखें। तो लिखा है कि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, यानी एक साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी विद प्रूफ। और देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। यानी आप जितना धन चाहते हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, है ना। जैसे अगर मैं 1 लाख रुपए पर डे चाहता हूं तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं बहुत सारे, देखिए मैं पढ़ाता भी हूं, है ना, मैं पढ़ता भी हूं। मैं मेन चीज पढ़ाई, मतलब अगर नॉलेज है, फर्स्ट यू लर्न एंड देन रिमूव एल, यानी जब एल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्न हो जाएगा, है ना। लर्न दैट मीन्स रिमूव एल दैट मीन्स अर्न, राइट। तो आप क्या करेंगे, पहले सीखें फिर कमाएं, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले निर्धारित कर लें कि धन कमाने के आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई करके उतना पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करके कमाना चाहते हैं, वो भी बिजनेस में कौन सा बिजनेस, है ना। किसी का कुछ व्यापार है, किसी का कुछ व्यापार है ना। कोई चोर भी डिजायर करेगा कि डिसाइड करेगा मुझे चोरी करके इतना पैसा, हाँ। तो मेन चीज उसको डिसाइड करना है कि उसके लिए वो क्या करना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का, और मैं साथ ही साथ बीएससी भी कर रहा हूँ, है ना, और मैं एलआईसी का एजेंट भी हूँ, है ना, और मैं फिलो ट्यूटर पे पढ़ाता भी हूँ, है ना, और मेरा ये नया यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है।
तो मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए, लगे रहिए, बस सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आप जो चाहते हैं सब मिलेगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। यानी ये बात जो बोली है, सोचो और अमीर हो जाओ, यानी सोचने की तो बात बता रहा है, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा वर्ड मिसिंग है कि उसके लिए क्या कर गुजरने के लिए आप तैयार हैं। राइट, समझ रहे हैं? तो सोचने से ही खाली कुछ नहीं होगा, है ना। आपने प्रधानमंत्री के बारे में भी सुना होगा, प्रधानमंत्री बोले थे कि सिर्फ सपनों को लिए बैठना या सोचते रहना, उससे कुछ नहीं होने वाला। राइट, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ज़िंदगी में। तो जब आप ये सब करेंगे मेहनत, तो आपको बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, है ना। उस चीज़ की कीमत जब अदा कर देंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, समझ रहे हैं। चलिए, एक निश्चित तारीख तय कर लें कि आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। यानी आपका जैसे बर्थडे होता है, तो बर्थडे एक फिक्स डेट में होता है कि भैया हम 4 नवंबर को बर्थडे मनाएंगे, या 8 अक्टूबर को बर्थडे मनाएंगे, या हम 1 दिसंबर को बर्थडे मनाएंगे। उसी तरीके से आप निश्चित राशि जो आपने तय करी, डेट मीन्स जो फिक्स्ड अमाउंट जो आपने सोचा है अपने माइंड में, आपने जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लिख लें कि भैया मुझे कितने दिन तक चाहिए, यानी कितनी तारीख को चाहिए, ये भी डिसाइड कर लें। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है, देखेंगे अभी हम लोग आगे। फिर देखिए 4th पॉइंट, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें, अभी से शुरुआत कर दें। यानी जो भी आपने सोचा है, जैसे आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरू कर दें अभी से, है ना। भले आगे चल के क्या होने वाला है उससे मतलब नहीं है, आपको फेल्योर मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, उससे मतलब नहीं। जितने बार भी आपको फेल्योर मिलेगी, कुछ ना कुछ साथ में एक्सपीरियंस भी मिलेगा। राइट, तो शुरू कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं नहीं हैं या नहीं। तो देखिए इन्होंने ये भी लिखा है कि आप शुरू कर दें। जैसे सपोज अगर आप घर में घर बनवाना चाह रहे हैं, तो 2 ईंटें ले जाके वहां पर याद रख दीजिए, तो आपको जिंदगी में याद रहे कि मुझे घर बनाना है ना। भले ही आप उस समय आपके पास इतना पैसा ना हो कि ना बनवा सके। राइट, तो कहने का मतलब ये कि अगर आप शुरू कर देते हैं, तो भले अगर आप शुरू करने की स्थिति में नहीं भी हैं, तो भी मान के चलिए कि आप उसके लिए प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। फिर अगला पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं। देखिए वही बात इन्होंने बताई कि आपका एक रिटन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितनी डेट तक चाहते हैं, और एक निश्चित होना चाहिए आप कितना धन तारीख, देखिए लिखा भी तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ थे, 5th पॉइंट। तो देखिए लिखा 5वां पॉइंट, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें, आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। यानी वही पॉइंट है, अपनी योजना को भी लिखें, यानी उसके लिए आप क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, है ना, जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाना चाह रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है अर्थात कि आप उसको लिख लें, बिल्कुल बाकायदा आप बिल्कुल उसका नोट बना लें। और 6th एंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। यानी इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है, जो कि हमारा रात में क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो उसी में ही इनपुट डालने के लिए बार बार उसको रिवीजन कराया जा रहा है कि आप जो है उस पर, क्योंकि हर चीज जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है, समझ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो भी चीज आप चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से वो चीज आपके पास आती है। तो जब आप अपने बार बार इनपुट डालेंगे तो आपको आउटपुट भी वही मिलेगा जो आप इनपुट डालेंगे। राइट, तो जैसे जैसे आप पढ़ें, अपनी नज़रों के सामने देखें, यानी अपनी नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी। यानी आप उसको विजुअलाइज करिए कि आपके पास वो धनराशि पहले से ही है, और बिल्कुल उसमें संक्षिप्त रूप में आपका लिखा होना चाहिए। कहने का अर्थात ये है कि कुल मिला के जो आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपका जाना चाहिए वो बात, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं। अगर ये काम हो जाता है तो आपका मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ आपके सामने होगी, जल्द ही होगी, जो आपने डेट निश्चित करी है उसी डेट में ही होगी, है ना। तो आप इसका छोटी छोटी चीज़ों से भी आप विजुअलाइजेशन ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सेट करें और हमेशा सपने बहुत बड़े बनाएं। राइट, तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको सुन के, तो बहुत ही मज़ा आया, है ना। और इसको बिल्कुल फॉलो भी करना है 100%। ओके, देन बाय, बेस्ट ऑफ लक।